नमस्कार। एक टीचर होने के नाते हम सब हमेशा ये सोचते हैं ना कि अपने स्टूडेंट्स के अंदर असली टिकाऊ नॉलेज कैसे जगाए। जरा सोचिए, क्या आपकी क्लास सिर्फ रट्टा लगा रही है या फिर वो सीखी हुई चीजों से कुछ नया भी बना पा रही है। चलिए इसी फर्क को समझते हैं। एक स्टूडेंट वो जो सिर्फ जानकारी दोहरा सकता है और दूसरा वो जो उसी जानकारी से कुछ कमाल का बना सकता है। तो रटने और रचने के बीच का ये जो फासला है ना, इसे भरने का एक बहुत ही पावरफुल टाइम टेस्टेड तरीका है। एक तरह का ब्लूप्रिंट है सीखने का। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आखिर है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये सीखने के अलग अलग लेवल्स को सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक बांटने का एक सिस्टम है। इसे 1956 में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम ने बनाया था। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो हम टीचर्स को ये समझने में मदद करता है कि हमारे स्टूडेंट्स असल में क्या जानते हैं और उस ज्ञान को वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लूप्रिंट, एक पिरामिड। इसमें सीखने के 6 लेवल हैं जो एक मजबूत बेस से शुरू होकर क्रिएटिव सोच की चोटी तक जाते हैं। तो चलिए सबसे नीचे से शुरू करते हैं और एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। तैयार हैं? देखिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, है ना? सीखने में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये है हमारी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि लॉट्स। इसमें 3 लेवल आते हैं। पहला याद रखना, दूसरा समझना और तीसरा लागू करना। ये तीनों मिलकर वो मजबूत आधार बनाते हैं जिस पर आगे की सारी लर्निंग टिकी होती है। तो सबसे पहला लेवल है याद रखना। ये बस फैक्ट्स और बेसिक चीजों को दिमाग में रखने की काबिलियत है। जैसे अगर आप पूछें भारत की राजधानी क्या है, ये बिल्कुल वही लेवल है, सिर्फ जानकारी को याद करना। अब आते हैं दूसरे लेवल पर, समझना। यहाँ बात सिर्फ याद रखने से आगे बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट को चीजों को समझाना होता है। जैसे आप उनसे कहें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जरा अपने शब्दों में बताओ। मतलब अब वो सिर्फ रट नहीं रहे बल्कि मतलब समझ रहे हैं। और हमारी नींव का तीसरा और आखिरी लेवल है लागू करना। यहाँ पर ज्ञान काम आता है, मतलब सीखी हुई जानकारी को किसी नई सिचुएशन में इस्तेमाल करना। जैसे मैथ्स का कोई फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो बस अब हमारी नींव मजबूत हो गई है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या बनता है। तो मजबूत नींव तो बन गई। अब बारी है पिरामिड के ऊपर चढ़ने की, जहां हमें मिलेंगी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स। यहाँ 3 और लेवल हैं, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और सबसे ऊपर रचना करना। असल में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन यहीं से शुरू होता है। चौथा लेवल है विश्लेषण करना। यहाँ स्टूडेंट एक तरह से जासूस बन जाता है। वो जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखता है और उनके बीच का कनेक्शन ढूंढता है। एक बढ़िया सवाल हो सकता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या फर्क है और क्यों? इसके बाद हम पहुंचते हैं मूल्यांकन पर। अब स्टूडेंट को जज की कुर्सी पर बैठना है, मतलब किसी बात पर अपना स्टैंड लेना है, एक फैसला सुनाना है और फिर उसे सबूतों के साथ सही भी साबित करना है। जैसे, क्या प्लास्टिक बैन करना इकोनॉमी के लिए अच्छा है? अपने तर्क दो। और अब हम आ गए हैं पिरामिड की चोटी पर, रचना करना। ये सीखने का सबसे ऊंचा लेवल है। यहाँ स्टूडेंट अपनी सारी नॉलेज को मिलाकर कुछ एकदम नया, कुछ ओरिजिनल बनाता है। जैसे पोल्यूशन कम करने के लिए एक नई मशीन का मॉडल बनाओ। तो ये ब्लूप्रिंट सुनने में तो बहुत शानदार है ना? पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम इसे अपनी क्लास में रोजमर्रा की टीचिंग में इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, ये 3 जगहों पर तो कमाल का काम करता है। करिकुलम डिजाइन करने में, बैलेंस टेस्ट बनाने में और सही टीचिंग मेथड चुनने में। चलिए अभी के लिए हम इस पर फोकस करते हैं कि ये हमारे सवाल पूछने के तरीके को कैसे बदल सकता है। तो ये है एक लेवल 1 का सवाल। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सीधा साधा रटने वाला सवाल, पिरामिड का बेस। अब जरा लेवल 4 का सवाल देखिए। ब्रिटिश नीतियों और भारत के छोटे उद्योगों के खत्म होने के बीच क्या कनेक्शन था? इसका विश्लेषण करो। देखा आपने कितना बड़ा जंप है। अब हम उनसे सिर्फ फैक्ट नहीं बल्कि वजह और असर के बीच का रिश्ता पूछ रहे हैं। और ये है लेवल 6 का सवाल, टॉप लेवल। सोचो, अगर 1 घंटे के लिए धरती से ग्रेविटी गायब हो जाए तो तुम्हारे आसपास क्या क्या बदलेगा? कमाल है ना? ये सवाल स्टूडेंट को कल्पना करने, सोचने और एक बिल्कुल नया आइडिया बनाने पर मजबूर कर रहा है। सिर्फ फैक्ट्स याद करने से लेकर पूरी की पूरी नई दुनिया बनाने तक का सफर, यही तो है इस ब्लूप्रिंट की असली ताकत। जब हम जानबूझकर हर लेवल के सवाल बनाते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को उस पिरामिड पर ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं,
ज्ञान की मजबूत नींव से लेकर क्रिएटिविटी की चोटी तक। तो अब मेरा सवाल आपसे है, अपनी अगली क्लास के लिए आप ऐसा कौन सा एक सवाल तैयार करेंगे जो आपके स्टूडेंट्स को कुछ नया बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए चैलेंज करे?